अरब, अरब, इधर आराम करो तुम। रवि, गीले कपड़ों में सोओगे तो और बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करा देती हूँ। रवि, तुम यहाँ लेट जाओ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं अम्बिका, तुम प्लीज कहीं मत जाओ। रवि, तुम मेरे पास बैठे रहो। अगर तुम रहोगे यहाँ पर तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे किसी देर बस 2 मिनट में आती हूँ। हे भगवान, मैं तो मेडिसिन बॉक्स लाना ही भूल गई। अब क्या करूं? रवि, मैं दवाई का डब्बा तो लाना ही भूल गई घर से। इतनी जल्दी मैं पैकिंग की थी ना। मैं काम करती हूँ, कहीं और चेक करती हूँ, शायद फ्रिज में ठंडा पानी होगा। ठंडे पानी की पट्टी लगाऊंगी तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। नहीं अम्बिका, तुम प्लीज कहीं मत जाओ। तुम मैं कह रहा हूँ ठीक हो जाऊंगा। तुम यहीं पे बैठे रहो बस। में तुम्हारा बुखार ऐसे नहीं उतरेगा और तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। मुझे ऑलरेडी इतना बुरा लग रहा है। मुझे क्या जरूरत थी तुम्हारे ऊपर ऐसे पानी डालने की? रिलैक्स, हमारी वजह से नहीं हुआ ये। सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे बुखार चढ़ना था तो चढ़ गया। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। सो प्लीज तुम प्लीज यहीं बैठे रहो। मैं कहीं मत जाओ। रवि, मैं कभी कभी पता है क्या सोचती हूँ, कोई कैसे इतना अच्छा हो सकता है? तुम जानते हो कि मेरी गलती थी। मैंने खामखा तुम पर इतना गुस्सा किया। गुस्से में आकर तुम पर पानी भी फेंक दिया। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें कमरे के अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद भी तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं बुरा ना फील कर। I'm really sorry रवि, and I promise आज के बाद मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं करूंगी। I'm really sorry। मैं किचन में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, बस 2 मिनट में। अपना ख्याल रखना और ये ब्लैंकेट ऑन। प्लीज जल्दी आना। क्या ठंडी है, दारू की बोतल भी भूल गया मैं। भाई साहब जल्दी करना, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं यहीं नजर रख रहा हूँ, लेकिन तुम अपना काम करो। शुक्र है आखिर अब जाकर वो जीत हासिल करूंगा जिसका मुझे इंतजार था। फ्रिज में तो बर्फ ही नहीं, अब क्या करूं? देखती हूँ शायद कुछ और मिल जाए। रवि की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। कुछ भी करके मुझे उसकी तबीयत को ठीक करना होगा, लेकिन क्या करूं? देखती हूँ यहाँ कुछ होगा। बड़े का सामान, काम करती हूँ, फटाफट उसके लिए काढ़ा बना देती हूँ। उसका बुखार उतर जाएगा। मुझे क्या जरूरत थी इस पर पानी डालने की? मेरी वजह से रवि को इतनी तकलीफ हो रही है। मैं भी ना। एक काम करो, ठंड बहुत है, इसे पी लो फटाफट। तुम बिल्कुल हेलो लिसन, इसको पीना पड़ेगा तुमको। क्या होता है? क्या होता है? इसे पीना पड़ेगा, पियोगे ठंड भाग जाएगी तुम्हारी। ये देसी इलाज है जो बड़े बुजुर्गों ने बनाया, पीने के बाद जो ठंड भाग जाती है। इसे कहते हैं काढ़ा। चलो पियो। काढ़ा? वो तो मुझे भी पता है कि इसको काढ़ा कहते हैं। तुमने बनाया है? ऑफ कोर्स मैंने बनाया। तुम्हें काढ़ा बनाना नहीं आ सकता? ओ हेलो, पता नहीं क्या बनाकर ले आया, मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। हद होती है यार। तुम अपने पति को ना मतलब इतना वो मत किया करो, अंडर एस्टिमेट। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन हस्बैंड। ओके नाउ ड्रिंक इट। बता रहा कैसे बनाया ये काढ़ा? तबीयत खराब है ना?
लेकिन एग्जाम लेना है पति का, शर्म नहीं आती, कसम से बता रहा हूँ मैं। बताओ जल्दी कैसे बना, वरना मैं नहीं पीऊंगी। ओके बताता हूँ। पहले पानी गर्म करते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग लौंग डालते हैं, लौंग के बाद दालचीनी डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इलायची डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तुलसी के पत्ते डालते हैं, तुलसी पत्ते के डालने के बाद थोड़ा सा बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो है इसको लेकर तुम्हारे पास ले आते हैं। चलो पी लो। आते तुम्हें तो सच में आता है बनाना? तुमने इंटरनेट से देखा है ना, तभी रट्टू तोते की तरह रट लिया है। तुमने इंटरनेट देखे ना? हाँ ऑफ कोर्स, आजकल इंटरनेट बहुत फास्ट है, सब कुछ वहां मिलता है। चलो पी लो अभी। एक सेकंड, कुछ नहीं होता। चलो पी लो। बहुत कड़वा है। हाँ तो कड़वा तो होगा ना, काला नाम इसका कड़वा इसलिए रखा गया है। मेरी बस ठंडी कुछ हो नहीं, गई। नहीं पियो, चलो जल्दी करो, शाबाश। बस मेरी ठंडी हो गई, देखो। अच्छा बना नहीं बना तो फिर तो पीना पड़ेगा। चलो पर कड़वा है। कड़वा तो होगा ना, हर कड़वी चीज सेहत के लिए अच्छी होती है। कितनी खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है बस देखता रहूं, पर कोई नहीं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे पास। कौन है वहाँ? कौन है? कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बाहर कोई है। शायद मेरा वहम होगा। रवि की इतनी तबीयत खराब है, वो भी मेरी वजह से, इसीलिए घबराहट हो रही है मुझे। फटाफट ये काढ़ा बना देती हूँ, ना होप कि बस उसका बुखार उतर जाए कुछ भी करके। अगर अंबिका ने मुझे यहां देख लिया तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। उफ, बाल बाल बच गए। चिंता मत करो मेरी जान, बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद मुझे तुमसे छुपना नहीं पड़ेगा। रवि, रवि तुम ठीक तो? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अंबिका मुझे। मुझे पता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाई हूँ, इसे पियोगे ना बहुत बेटर फील होगा। ये लो। नहीं अंबिका, मेरा कुछ भी पीने को मन नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज बस थोड़ा सा ट्राई करो पीने का, ये पियोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, सर्दी लगना भी कम हो जाएगी। प्लीज मेरे कहने पर। बस कैसे ये पूरा खत्म करना? हाँ बस अभी, ये प्लीज बहुत मन नहीं कर। अच्छा 5 मिनट बाद पी लेना। लेकिन तुमने काढ़ा बनाना कहाँ से सीखा? वो माँ ने सिखाया। और देखना ये काढ़ा पीकर ना तुम आराम से सो जाओगे, और फिर मैं तुम्हारा सर दबा दूंगी। सुबह तक इतना अच्छा फील करोगे ना, और सुबह होते ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी हॉलिडे बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अंबिका। रवि इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? थैंक यू की क्या बात है? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी मेरा इतना ही ख्याल रखते ना। इनफैक्ट मैं जानती हूँ इससे कहीं ज्यादा ख्याल रखते तुम मेरा। वैसे काढ़ा आता है बनाना तुम्हें? बता ना कैसे बनाए ये काढ़ा? पहले पानी गर्म करते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग इलायची डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तुलसी के पत्ते डालते हैं, तुलसी पत्ते के डालने के बाद थोड़ा सा बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो है इसको लेकर तुम्हारे पास ले आते हैं। चलो पी लो। एक बार बनाया था मैंने अंबिका, देविका के लिए बनाया था। इसका मतलब रवि को हमारी सारी पुरानी बातें अभी तक याद है। अच्छा
ये देखो काढ़ा ठंडा हो रहा है। मैं नहीं पी पाऊंगा। रवि अच्छा बस थोड़ा सा, पक्का, आराम से। बेटर लग रहा है? तुम पास में हो तो बेटर लग रहा है। अम्बिका, एक बात कहूँ तुमसे, प्लीज। पूरे रास्ते तुम जिस बात के लिए मुझसे गुस्सा करते आए हो ना, और जिस बात के लिए तुम नाराज हो, प्लीज अब और मत होना। सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है उस लड़के के साथ। वो जो कुछ भी तुमने देखा वो सब गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। देविका से मिलने से पहले मैं थोड़ा सा फ्लर्ट करता था लड़कियों के साथ, लेकिन जब देविका मेरी जिंदगी में आई मैं बिल्कुल सुधर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि देविका ने मुझे प्यार करना सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। रिश्तों की अहमियत उसने मुझे बताई। मैं बिल्कुल बदल गया। और तुमसे मैंने पहले भी कहा अंबिका कि देविका मेरा पहला प्यार है और तुम मेरा आखिरी प्यार। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, यही सच है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और कभी कभी आंखें देखी बातें भी झूठी हो जाती हैं, होती है ना। प्लीज दोबारा कभी इस बात को लेकर नाराज मत होना। मैं प्लीज, मैं तुम्हें नाराज होता हूँ नहीं था। रवि आई एम सॉरी, मुझे यकीन है तुम पर, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। तुम पर विश्वास करना चाहिए और मैं करती भी हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं जब भी देखती हूँ कि तुम किसी और के करीब जा रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर गुस्से में कुछ भी कह देती हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इनफैक्ट जब वो तुम्हारी मिस निवेदिता लूथरा, जब वो बार बार आकर तुम्हें याद करती है ना, तो इतना गुस्सा आता है, मन करता है उसे घर से ही निकाल दो। मेरा इतना ओवर पोसेसिव होना बिल्कुल ठीक नहीं है। पर अब देखना, मैं कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगी और जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए हम रियली हे अम्बे माँ, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से रवि इतनी तकलीफ में है। प्लीज़ आप उसे जल्दी से ठीक कर दो। मैं रवि से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। अब चाहे तो उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ मुझे दे दो। रवि की कार के पास कौन है? ये हो क्या रहा है वहां? पहले भी किचन में मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई है, कोई मुझे देख रहा है बाहर से। कोई है रवि की कार के पास, लेकिन ये कर क्या रहा है? मुझे अभी जाकर देखना होगा। Oh my God, this is crazy. एक तो इतना घना अंधेरा है, इट्स डार्क ऑल ओवर। ऊपर से ये पहाड़ी रास्ते मुझे घुमा घुमा कर पागल कर देंगे। ऐसा लगता है हज़ारों किलोमीटर्स ड्राइव कर चुकी हूँ, फिर भी कसौली का कुछ पता नहीं है। ऐसे पहाड़ी इलाके में मुझे अकेले ड्राइव नहीं करना चाहिए था। कोई कार सर्विस हायर कर लेती तो अच्छा होता। अब क्या करूँ मैं, किस तरफ जाऊँ? ये रास्ता इतना सुनसान है, किसी को पूछ भी नहीं सकती, और ना ही कोई साइन बोर्ड है यहाँ। What do I do? लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ? गूगल मैप्स पर चेक करती हूँ। यहाँ तो कनेक्शन भी नहीं है। गॉड नेवी यू सो स्टूपिड। बिना सोचे समझे निकल पड़ी घर से। कार सर्विस होती तो कब का पहुँच चुकी होती तुम कसौली। अब किस तरफ जाऊँ मैं? चाहे जो भी हो, मैं रुक नहीं सकती। मुझे हर हाल में वहाँ पहुँचना ही है, इससे पहले कि साकेत मेरे रवि को कोई नुकसान पहुँचाए। आई हैव टू गेट देयर। मुझे रवि को बचाना है। तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी देखा कि रवि की कार के पास कोई था। इतनी जल्दी कहाँ भागा होगा वो? कहीं कोई कार चलाने वाला तो नहीं था, लेकिन जो भी था यहीं कहीं होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मैं चेक करती हूँ।
सर मैंने गाड़ी के सारे ब्रेक काट दिए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या किया तूने? मैंने जो कहा था वो क्यों नहीं किया तूने? साकेत, ये साकेत कसौली में क्या कर रहा है? और इसके साथ ये आदमी कौन है? ओ नो, ये सब क्या हो रहा है? साकेत ने रवि को मारने के लिए कोई प्लान तो नहीं बनाया? मैंने सिर्फ कहा था कि ब्रेक पाइप तोड़ने के लिए, तूने ये किया। अगर कल पुलिस के घर मैं फंसूंगा। सर आप फिक्र मत कीजिए, इस इलाके के सारे कार एक्सीडेंट केस मेरे पास ही आते हैं चेक कराने, फिर पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है। जब वो कार मेरे पास आएगी तो मैं उसके सारे ब्रेक ठीक कर दूंगा और बोल दूंगा कि इसके ब्रेक में कोई खराबी नहीं है। अगर अभी मैं ब्रेक पाइप तोड़ने जाऊंगा तो ऑयल लीकेज होगा, रवि वो देख लेगा तो कार नहीं चलाएगा, फिर एक्सीडेंट से भी बच जाएगा और मौत से भी। वाह, तुम तो अपने काम में माहिर हो। चलो अच्छी बात है। सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जो बेचारा मरने वाला है उससे आपकी क्या दुश्मनी है? कहाँ चली गई? लगता है उसे बेड पर नींद नहीं आई होगी, शायद हॉल में सोफे पे जाकर सो गई होगी। उसको चलकर दिखाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि वो अंदर बेड पर आके सो जाए। लड़की बिना आधी रात तो कहाँ चली गई? कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करते, बिना बताए कहाँ चलेगी? उसे कहाँ ढूंढूं मैं? अंबिका, हाँ चलेगी आधी रात को? कहीं मेरे लिए दवाई लेने बाहर तो नहीं चले गए? ओह गॉड, इतनी रात को काम करता हूँ, कॉल करके देखता हूँ। अमेरिका तुम कहाँ चले गई हो बिना बताए? कहाँ ढूंढूंगा? एक तो वो बेचारा नहीं है, वो है कबाब में हड्डी, और मैं हड्डी निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ। अरे तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो ना। 20,000 रुपए, अपनी जिंदगी जी लो तुम। थैंक यू सर। बस मुझे अब ये देखना है कि अंबिका वो गाड़ी में नहीं बैठे और रवि अकेला वो गाड़ी चलाए। उसका इंतजाम तो मैं कर लूंगा। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम फिर से जाके चेक करो गाड़ी। थैंक यू सर। जाओ। कितना घिरा हुआ नीच आदमी है ये साकेत, शैतान का दूसरा रूप है ये। अब वक्त आ गया है कि मैं इसका खेल खत्म कर दूं, हमेशा हमेशा के लिए। इसको इसके सारे पापों का हिसाब चुकाना होगा, जिस तरह माँ दुर्गा ने उस दुष्ट महिषासुर का अंत किया था। माता रानी के आशीर्वाद से आज मैं इसका अंत करूंगी। जो कुछ तूने मेरे साथ किया है साकेत, उसके लिए मुझे तुझे पहले ही मान लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुझे एक और मौका दिया सुधरने का, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। इस बार तूने मुझ पर नहीं, मेरे सुहाग, मेरे पति पर वार किया है। तू तो दया के काबिल ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी, जो तेरी बुराइयों को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब तू उसकी जान का दुश्मन बन गए हो, जो मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है। अब कोई रहम नहीं होगा। मैंने रवि को मारने के लिए जो प्लान बनाया है ना, तू खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। बस अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। कहाँ चले गए तुम देविका? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें जाकर? इतनी रात हो गई, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? ये लड़की भी ना अपने मुंह से नहीं बोलती कि वो मुझसे प्यार करती है,
लेकिन मेरा ख्याल इस तरह से रखती है, शायद इसका तरीका है अपने प्यार का इजहार करने का। अच्छा हुआ मेरी शादी अंबिका से हो गई, मिस लूथरा से नहीं, क्योंकि अगर मेरी शादी मिस लूथरा के साथ होती तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि मिस लूथरा देविका कभी नहीं बन पाती और अंबिका हूबहू देविका की तरह है, बिल्कुल वैसी। उसने देविका की कमी पूरी करती मेरी जिंदगी में, लेकिन क्या करूं, कहां ढूंढूं मैं उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद अंबिका का फोन होगा, मिस लूथरा का। घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? हेलो मिस लूथरा, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा मतलब है थोड़ा सा बुखार और सर्दी हुई है मुझे, लेकिन आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी तबीयत खराब है। नहीं तो मेरा मतलब है हाँ, फिक्र तो है तुम्हारी रवि। पार्टी में जो कुछ भी हुआ, तुम पर किसी ने हमला करने की कोशिश की, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तब से बहुत डर गई हो रवि। तुम बाहर हो ना, पता नहीं तुम्हारे साथ कब कौन सा हादसा हो जाए। So I just wanted to make sure you're all right. मिस लूथरा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अंबिका है यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए। सो प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, ओके? मैं रखता हूँ। एक मिनट रवि, just 1 minute। बस ये पूछना है कि कसौली जाते वक्त तुम्हें साकिब दिखा था क्या कहीं? रास्ते में कहीं उसकी गाड़ी नजर आई हो या साकिब नजर आया हो? What? साकिब यहाँ पर क्यों आएगा? मेरा मतलब है कि साकिब यहाँ पर, और आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या साकिब मेरा पीछा करते यहाँ पर आया? पता नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। Anyway, good night यार, you take care। इसका मतलब साकिब ने अभी तक कुछ नहीं किया रवि के खिलाफ। रवि अभी ठीक है, सेफ है, लेकिन साकिब ने जरूर सुबह के लिए कुछ प्लान बनाया होगा। इससे पहले कि साकिब कुछ करे, मुझे वहाँ जाकर उसे रोकना होगा। मुझे जल्द से जल्द कसौली पहुँचना होगा। बड़ी अजीब सी बात, मिस लूथरा ने साकिब के बारे में क्यों पूछा? कहीं साकिब हमारा पीछा करते करते यहाँ पर तो नहीं आ गया? ओह गॉड, अब मैं ये अंबिका बिना इतनी रात को पता नहीं कहाँ चली गई। इस जगह पे मैं कहाँ जाकर ढूंढूंगा? किसी को जानते नहीं हम लोग। अरे मुझे बताकर जाना चाहिए था। आई कांट बिलीव दिस। माना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल। देविका कितनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम? अरे तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में रखो। वो क्या है कि एक मिनट, रवि मरने वाला है। हाँ, बस आज रात की बात है, उसके बाद हम दोनों एक, फिर कौन जुदा करेगा हमें? कोई नहीं। हाँ पता है, रवि मरने का दुख तो होगा तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, अपना कंधा भी दूंगा, जी भर के रो लेगा। अब तुमसे प्यार करता हूं, तुम ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। देविका आओ, गले लग जाओ। कितना सुकून है, लेकिन असल में जब गले मिलोगे तो कितना सुकून होगा। क्या हुआ? हो गया सारा काम ठीक से? नहीं, मेरा मतलब एक बार चेक कर लो कि ब्रेक्स ठीक से फेल किए हैं कि नहीं। वो क्या है ना, तुम्हारे बॉस को सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, खामखा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक कर लो एक बार ठीक से। आप कौन हो? मैं। सही बात है, अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया ही नहीं तुम्हें। जिसकी कार के तुमने ब्रेक्स फेल किए हैं और जिसकी मौत के बदले तुमने 20,000 रुपए लिए, उसकी पत्नी हूं मैं। साकेत के पास जा रहे हो? साकेत कपूर, तुम्हारा बॉस ना, उसके पास जा रहे हो? जाओ, जल्दी से जाओ और बता दो उसे, इतने बड़े बड़े काम करते हो लेकिन एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या लगता है तुम्हें? तुम जाकर उससे कहोगे कि रवि की बीवी अंबिका को सब कुछ पता चल गया है और वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? मार डालेगा तुम्हें।
गला दबोचकर कहीं ऐसी जगह दफना देगा कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरी आप लोगों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तो साकेत जी ने जबरदस्ती ये घटिया काम कराया और मैंने कर दिया। ये घटिया काम तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो ना? कितने पैसे दे रहा है वो तुमको? 20,000 रुपए। मैं तुम्हें 20,000 के बदले 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। 20 लाख? इतने सारे पैसे? लेकिन मुझे करना क्या होगा? बहुत आसान सा काम करना है तुम्हें। मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते। मेरा पति अनमोल है मेरे लिए। जो तुम साकेत के लिए कर रहे थे वही तुम्हें मेरे लिए करना होगा। लेकिन इस बार तुम इस कार के ब्रेक्स फेल नहीं, साकेत की कार के ब्रेक्स फेल करोगे। लेकिन उसे करने से पहले तुम्हें इस कार के ब्रेक्स ठीक करने होंगे। इस कार में जो भी बैठे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उल्टा साकेत की मौत एकदम उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह उसने रवि की मौत प्लान की थी। मैडम ये कार तो मैं अभी ठीक कर दूंगा, लेकिन साकेत जी की कार के ब्रेक में कैसे काट सकता हूँ? वो तो खुद अपनी कार में बैठे हैं। हाँ तो तुम अपने किसी असिस्टेंट या किसी और मैकेनिक को बुला लो जो साकेत की कार के ब्रेक्स फेल कर पाए, और उतनी देर साकेत को तुम कार से कहीं दूर लेकर जाओ। उसे बातों में उलझाए रखो, इतना उलझा लो कि उसका ध्यान अपनी कार से बिल्कुल हट जाए। और जैसे ही उसका ध्यान हटता है अपने मैकेनिक और अपने असिस्टेंट को बोलो कि उसकी कार के ब्रेक्स फेल करते हैं। लेकिन जो भी करना है तुम्हें एकदम परफेक्ट करना होगा। इस काम में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। और काम होते ही मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है मैडम, मैं अभी अपने मैकेनिक को बुलाता हूँ। अब तुम्हारा प्लान तुम पर ही पलटकर वार करेगा साकेत। एक्सीडेंट भी तुम्हारा होगा और मौत भी तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। तुम जैसे राक्षस का यही अंत होना चाहिए। हो गया काम, सब ठीक है वहाँ। काम हो गया? अभी काम करो, चुपचाप यहाँ से निकलो। क्या सर, सस्ते में निपटाओगे? ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मुझे और पैसे चाहिए। ऐसा करो आप 20,000 और दे दो। क्या बारात में मुंह दिखाई के पैसे मांग रहा है क्या? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? क्या हो गया तुझे? अरे 10 के 20 दे चुका हूँ, अब खुश रहे इसमें। जा चुपचाप घर पे। सर 20,000 तो आपने मुझे ब्रेक काटने के दिए थे। मैं तो आपको पुलिस से भी बचाऊंगा ना। वो काम क्या फ्री फंड में कर दूं? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या हो गया तुझे? 10 के 20 दे चुका हूँ, एक्स्ट्रा मांग रहा है? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। फिर आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अच्छा, और मुझसे पंगे लेगा तू? मुझसे? जानता मैं कौन हूँ? साकेत कपूर हूँ मैं। अच्छा को सीधा किया मैंने। तू कौन सी खेत की बोली है? 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा था ना तुझे मैं। अच्छे से मांगा होता ना, दे दिया होता, लेकिन धमकी देके। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और पैसे नहीं चाहिए और मैं अपना मुंह भी बंद रखूंगा। किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, कसम से सर। अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज्यादा तुझे मिलने वाला नहीं है। और पुलिस की धमकी मुझे मत देना। पुलिस के साथ क्या करना है क्या नहीं है। अब तुम्हारा प्लान तुम पर ही पलटकर वार करेगा साकेत। एक्सीडेंट भी तुम्हारा होगा और मौत भी तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। तुम जैसे राक्षस का यही अंत होना चाहिए। यार तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है मैं कितने टाइम से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं, तुमने फोन नहीं उठाया मेरा। कम से कम मुझे बता के जाना चाहिए था। इतनी रात को तो मुझे बिना बताए चलेगी, हद होती है यार। अरे अरे तुम्हें क्या हुआ है? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या हुआ? मेरे बिना घर में डर लग रहा है? तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि उस घर में कोई भूत भूत है? देखो वैसे भी अगर भूत भूत है भी ना तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करना और उसे अपना दोस्त बना लेना। हाँ लेकिन अगर कोई चुड़ैल होगी ना तो उससे जितना हो सके उतना दूर रहना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यार प्लीज यार मजाक मत करो, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम हो कहाँ पर? तुम मुझे बताओ प्लीज। मैं यहीं तो। यहाँ मतलब कहाँ? मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो प्लीज। तुम आधी रात को तुम गई कहाँ थी मुझे अकेला छोड़कर? अरे अरे एक सेकेंड, पहले तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बॉडी पेन कम हुआ? दर्द मेरा और बढ़ गया, तुमको मालूम है?
आधी रात को तुम घर पे दिख नहीं रही, मैं परेशान हो गया, तुम्हें मालूम है? और दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं तुम्हें इतना डांटूं कि तुम्हें। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा मन करे ना मुझे डांटने का तो डांट लो, मैंने कब मना किया? पक्का तुम बाद में बोला तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं हूँ। तो सुनो फिर, आधी रात को तुम घर पर नहीं हो, तुम कहीं चले गई, मैं पागलों की तरह तुम यहाँ से वहां ढूंढ रहा हूँ, फोन कर, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, ऊपर से तुमको मालूम है कि यहाँ पे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है, और तुम्हें अकेले छोड़ के घर पे चले गई। हद होती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम हंस रही हो? हंसी नहीं तो और क्या करूँ? तो मतलब क्या? अपना गुस्सा देखा है, बिल्कुल भी रियल नहीं लगता, तुमसे गुस्से वाली एक्टिंग नहीं हो पाएगी। मेरा गुस्सा देखा है कितना रियल लगता है। अच्छा वैसे भी तुमसे गुस्सा नहीं होगा, एंड आई एम सॉरी। ओके सॉरी। बात तुम जानते हो अच्छी तरह से, तुम समझती हो कि तुम्हारी ये जो स्माइल है ना, इसकी वजह से। अच्छा सॉरी, ओके कान पकड़ के अब चलो। लेकिन प्रॉमिस मी, अब छोड़कर नहीं जाओगी मुझे। आई प्रॉमिस, मैं पूरा वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो। फाइनली मैं पहुंच गई। जानकी रायचंद देसी कॉटेज के बारे में बात कर रही थी रेखा से। मतलब रवि और अंबिका यहीं रुके हैं, लेकिन अब आगे क्या? मुझे तो साकित को ढूंढना है, वो जरूर यहीं कहीं होगा। ये तो साकित की गाड़ी है, मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। साकित यहीं पर है, मुझे अभी जाकर उससे बात करनी होगी। मैं हूँ। यहाँ भी मेरी नींद खराब करने आ गई तुम। मेरी नींद की दुश्मन बन गई तुम। कहीं भी पहुंच जाते हो मुझे नींद से उठाने के लिए। क्योंकि तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? गाड़ी यहाँ पर क्यों पार्क की है तुमने? बोलो। और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? Why have you switched off your phone? मेरी गाड़ी यहाँ पार्क होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पुलिस में काम करती हो, यहाँ पार्क नहीं कर सकता हूँ? नो पार्किंग का बोर्ड लगा है क्या? और हाँ, तुम्हारा फोन नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए मैंने नहीं उठाया, क्योंकि काम में बिजी था। मैं तुमसे पूछूंगी। I want to know। तो तुम्हारी नींद उड़ी है, बताऊंगा ना, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। खैर, वहां से फड़फड़ाते हुए यहाँ ही हो तो बता देता हूँ मैं तुम्हें। वो क्या है कि मैंने सारा इंतजाम हो गया वैसे, बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद रवि नो मोर होने वाला है, समझी? मेरे लिए you know that right? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, सब कुछ खो दिया, but I still want रवि। You know that right? तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? शक तो मुझे तुम पर उस दिन ही हो गया था, जिस दिन अंबिका के अरेस्ट होने पर तुम इतने अपसेट हो गए थे and you started shouting at me। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ तो प्लान कर रहे हो, but I was not sure। राघव को भी इसलिए हायर किया था ना तुमने, ताकि तुम अंबिका को नहीं रवि को गोली के निशाने पर रख सको। And I was so stupid। मैं तुम्हारे साथ चली गई उस राघव को हायर करने के लिए, not knowing that all that while you were cheating me। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो, you're a partner in crime। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बुरी तरह से मुझे डबल क्रॉस करोगे, रवि को मारने की कोशिश करोगे, the person who means everything to me। क्या तुमने मेरे साथ ऐसा साकित? Why did you do this? Let me tell you something, साकित। A scratch on रवि, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Do you hear me? ज़बान संभाल के बात करो, बहुत बोल रही हो तुम। अगर तुम दोस्त नहीं होती ना, यहीं जिंदा गाड़ देता तुम्हें, और किसी को पता भी नहीं चलता। तुम जैसे घटिया इंसान से मुझे और कोई उम्मीद नहीं। मैंने कहा ना, जबान संभाल के बात करो। घटिया मैं नहीं, तुम हो, सब कुछ तुम ही हो, मैं नहीं। मैंने दोस्ती का लिहाज किया, लेकिन तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया और मुझे इस्तेमाल किया है, और कुछ नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिर्फ तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने देविका को मार दिया था। मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ थी वो, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। क्यों पता है? क्योंकि मुझे लगा मेरा और देविका का कुछ नहीं होने वाला, तो चलो तुम्हारा और रवि का कुछ हो जाए। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोचा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हर वक्त मुझे धोखा दिया, मुझे। क्यों? तुम्हारा प्यार प्यार और मेरा प्यार प्यार नहीं। तुम हो एहसान फरामोश, मैं नहीं।
और पिछली बार मैंने बलिदान दिया था ना अपने प्यार का, इस बार तुम दोगी, तुम अपने प्यार की कुर्बानी दोगी। मुझे अंबिका मिल जाएगी। और हाँ, रवि मरने वाला है, उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें रवि को कुछ नहीं करने दूंगी साकेत। यू हियर मी? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, रवि मरने वाला है और कोई कुछ नहीं कर सकता। ओह रियली? मैं रवि को फोन करूंगी और उसे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इनफैक्ट आई विल कॉल हिम राइट नाउ एंड आई विल फॉलो योर प्लान्स। यू विल सी। कितना बड़बड़ करती हूँ, थक गया हूं मैं, बस बहुत बोल लिया तुमने। अब जिस रास्ते में मैं निकल चुका हूं ना, वहां से लौटना नामुमकिन है। रवि को मारने के लिए सोच लिया मैंने, अब पीछे नहीं हटूंगा, उसे मार कर ही रहूंगा। रवि को तो मरना ही होगा। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया है। मन कर रहा है कि यहीं कहा था कि मार दो तुम मेरी दोस्त हो ना, ऐसे कैसे कह सकता हूँ? और वैसे भी मेरी शादी में नाचने वाला कोई तो दोस्त चाहिए ना मेरे साथ, और वो दोस्त तुम हो। बार बार तुम्हें छोड़ देता हूं मैं, इस बार भी छोड़ दिया। दोस्त हो ना। इस कैब कंपनी को फोन करता हूं और इस पार्सल को घर डिलीवर करवा देता हूं। थैंक गॉड, रवि का बुखार तो उतर गया, नींद भी आ गई है। बस ये ऐसे ही आराम से सोता रहे। इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो कल सुबह तक बेटर फील करेगा। मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, उस साकेत के बारे में ही सोचती रहूंगी। सर से पांव तक बुराई में डूबा हुआ है वो इंसान। जब तक उस राक्षस की मौत नहीं हो जाती, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आएगा। बस कल सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चले। निवेदिता ने रवि को पाने के लिए मेरा मर्डर किया था, इसलिए वो मेरी दुश्मन है। लेकिन ये साकेत मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, क्योंकि वो मुझे नहीं, मेरे पति को मारना चाहता है। मेरा पति मेरे लिए सबसे अनमोल है। कल मेरे इसी दुश्मन के नापाक इरादे हार जाएंगे और बुराई पर ये मेरी एक और बड़ी जीत होगी। ओह नो, मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और माँ को बताया तक नहीं। माँ ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। सिर्फ माँ की वजह से ही मुझ में इतनी हिम्मत आई है। उन्होंने ही मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास जगाया है, जिसकी वजह से मैं अपना बदला ले पा रही हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर। एक बार उन्हें फ़ोन कर देती हूँ, लेकिन माँ तो सो रही होंगी ना। एक बार ट्राई कर लेती हूँ। वैसे भी माँ तो अपना फ़ोन साइलेंट पर करके सोती हैं। अगर सो रही होंगी तो नहीं उठाएंगी, फिर कल सुबह फ़ोन कर दूँगी। एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। अंबिका इतनी रात को क्यों कॉल कर रही? हेलो हेलो माँ, आप सोई तो नहीं थी ना? कैसी हो आप? और वहाँ पर कैसा है सब कुछ? बेटा यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम बताओ इतनी रात को क्यों कॉल की तुमने? तुम ठीक हो ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? आप सो रही थी। आई एम सो सॉरी माँ, मेरी वजह से आपकी नींद टूट गई। लेकिन आप तो अपना फोन साइलेंट पर करके सोती हो ना? हाँ बेटा, रखती तो हूँ, लेकिन तुम घर पर नहीं थी ना, तो मैंने सोचा कोई इमरजेंसी ना आ जाए तो मुझे फोन करूँगी, और फोन साइलेंट पे होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे नहीं रखा। हाँ माँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। एक्चुअली यहाँ आते ही रवि की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार है, इसीलिए अब याद ही नहीं रहा आपको फ़ोन करना। अब कैसा है वो? ठीक है ना? तुम उसका ध्यान तो रख रही हो ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, और मैं उसका पूरा ख्याल भी रख रही हूँ। आई होप कल सुबह तक उसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो बेटा, क्या है? माँ, आपको पता है साकेत भी हम लोगों का पीछा करते करते कसौली पहुँच गया है रवि को मारने के लिए।